ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम काव्यधारा के इस कार्यक्रम में अक्सर आपके बीच आते जाते रहे, मुलाकातें होती रही हैं आपसे। आज फिर हम एक नई प्रतिभा के साथ आपके हुजूर हाजिर हुए हैं। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो आज के इस जो इंटरव्यू कहिए, मुलाकात कहिए, या जिस नाम से आप मुनासिब समझिए आप आवाज़ दे सकते हैं, तो हमारे बीच आज कोरबा की एक साहित्यकारा आप रामकली कारे जी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस स्टूडियो में आप हाजिर हुई हैं जी। हम सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद मैडम से रूबरू होंगे, मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, कुछ वो बातें जो अनकही अनछुई बातें। तो पहले ये बता दूं कि आप साहित्यकार हैं। जी जी। साहित्यकार की हैसियत से हमारे बीच आज तो आप पहली मुलाकात हो रही है यहाँ। नमस्कार भैया। बहुत बहुत नमस्कार। जी तो मैडम, आपका जो यहाँ आना हुआ, जी। ये हमारे लिए ही नहीं, ये सारे आज जो ये हज़ारों और लाखों लोग आपको देख सुन और समझ रहे होंगे, जी उन्हें आपसे वार्ता और आपकी बात और आपके साहित्यिक मिजाज के बारे में जो जानकारी मिलेगी, जी जी। यकीन है कि वो बड़ा ही अच्छी बातें होंगी और कारामद बातें कही जाएंगी। तो क्या मैं ये जानने की कोशिश करूं आपसे कि आप जो कोरबा में रह रही हैं, जी वो किस हैसियत से, कितने दिन से जी। आप हैं? मेरा पूरा बचपन तो वैसे मैं पैदा गांव में हुई हूँ, सिवनी नैला जांजगीर है जी। अच्छा अच्छा, जानती लेकिन बाबूजी यहाँ सर्विस करते थे कोसाबाड़ी में। अच्छा। यहाँ हवलदार थे, एफसीआई कॉलोनी है। ओहो, हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ तो मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है। वो कॉलोनी तो उजड़ गई, लेकिन हाँ। आप बाग बाग हो गई। बिल्कुल 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 हाँ, सर। वाह क्या बात है। बिल्कुल। जी जी। उसके बाद मेरी शादी भी यहाँ हो गई, तो हाँ। मैं पूर्णतया यहीं कोरबा की ही होके रह गई। कोरबा की होके रह गए। अक्सर लोग कोरबा ही की होकर के रह जी, जाते हैं, जी। कहीं से भी आते हैं। जी। यहाँ की मिट्टी में वो खमीर है, जी वो खुशबू है, वो तासीर है बिल्कुल बिल्कुल। कि जाना नामुमकिन हो जाता है, बेबसी का आलम हो जाता है जाने का। जी तो फिर आपने लगातार आप कोरबा में जो रह रही हैं, तो ये साहित्य के प्रति आपकी रुचि जी कब से आई और किस विधा में जी आप लिखने पर अपना यकीन रखते हैं? जी। मैं यहाँ कोरबा में, अब मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है सर। जी। तो जब मैं यहाँ स्कूल जाती थी PWD रामपुर पढ़ने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय हम लोग को 6वीं से अच्छा। इंग्लिश पढ़ाया जाता था। वो जी, एक ही जी। विषय रहता था। जी 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 जी। उसमें हॉबी करके रहता था। हाँ, क्या तो हॉबी उसमें है आपकी किसी क्या की? हॉबी है करके, तो आप उसमें लिख करके ऐसे जो रहता था उसको लिखिए, निबंध लिखिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा था। तो उस समय हम लोग को ऐसा भी था कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते जी हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ जी। जो आपको पसंद है, खेल कूद, तो खाना। आपने साहित्य पढ़ाई। पसंद किया? मैं बाबूजी को, मेरे को ना शुरू से ही हम लोग उनको आदर्श मानते थे। तो अच्छा, मैंने अच्छा। ना बाबूजी के ऊपर ही एक छोटी सी रचना लिखी। वाह 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 ये मेरी पहली रचना थी। वाह, क्या बात है। तो धीरे बहुत धीरे अच्छी। कलम वहाँ से अपने अंतर्भाव को उठाने के लिए मैं लिखना वैसे शुरू आप की। समाज सेविका भी हैं आप। बिल्कुल। और मैंने ये जहाँ तक सुनने में आया है, शायद सही या गलत, जी। आप मतलब दबे कुचले लोगों के लिए भी हाँ। संघर्ष करती आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मजबूर लाचार लोगों के लिए आप हमेशा स्तंभ बन के जी खड़ी रही हैं। जी जी। अगर ये सच है तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि हाँ ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। यहाँ मैं बामसेप से जुड़ी हुई हूँ, संगठन अच्छा सचिव अच्छा, हूँ। तो बाम सेब से। जी। और वो मैं- काशीराम जी वाला बाम। काशीराम जी जब आए यहाँ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जी गया हाँ, जी हाँ, जी हाँ। समाज सुधार के बारे में। जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो फिर हमारे पिताजी और हमारे मिस्टर सब उनके विचार को बहुत पसंद करते थे, तो जी, हम लोग जी। भी उसी में ढल गए। बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे हम लोग
मेरे ऊपर असर हुआ, मेरे भाई बहनों के ऊपर, सबके ऊपर असर मतलब हुआ। परिवार आपका जी। पूरा का पूरा जो है एक समाज सेवी परिवार बन जी। गया, और आपने अपने जिंदगी को उसी में जी ढाल दिया। जी। और जब मैं समाज सेवा करती हूँ तो एकदम निस्वार्थ भाव से करती हूँ। बहुत अच्छी मैं ये बात नहीं है। सोचती कि मेरे को इतना रुपए लगेगा, इतना वो पैसा धन लगेगा, समय लगेगा, जी, जो जी, भी जी। करूँगी एकदम निस्वार्थ भाव। क्या बात है, सबके क्या लिए। बात होना भी चाहिए। अगर ऐसी बातें नहीं होती हैं, जी जहाँ स्वार्थ की बात हो जाती है, जी वहाँ सारा खेल खत्म हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सर। अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो भी मर जाती जी है। जी जी। तो ये साहित्य में आपने किस रंग में आपकी रचनाएं आती रही हैं? क्या आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे? जी, जी, और जी। एक दो रचना से बिल्कुल, हम बिल्कुल। सारे सामाइन को भी मुतारिफ कराएंगी। जी मैं अक्सर मेरा विषय रहता है बेटियों के ऊपर रहता है, जी। नारी के ऊपर रहता है, बहुत अच्छी बात है। और समाज सुधार के ऊपर रहता है, और जागृति के ऊपर रहता बहुत बढ़िया। तो ये तो सब- समाज सुधार या जागृति, इस सब पर कुछ अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सुनाए तो बड़ी नवाजिश हो आपकी। है। बिल्कुल सर। तो मैं अपना एक रचना आपको यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। तो मैं एक नारी के ऊपर अपना हाँ, प्रस्तुत जो करती भी हूँ। आपको पसंद है आप सुनाइए, अपने पसंद। क्योंकि हम बेटियां भी नारी होती हैं, बहनें भी नारी होती हैं, हमारी माँ, हमारी दादी, जी। नानी सभी तो नारी ही होती हैं। बहुत सही बात। नित्य हौसलों की उड़ान है नारी, वाह। नित्य हौसलों की उड़ान है नारी, करती रोज बलिदान है नारी, बहुत सही बात। करती रोज बलिदान है नारी, ना समझो कमजोर इन्हें अब, दुनिया की पहचान है नारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। घर घर बसती प्राण है नारी, हाँ, मर्यादा सम्मान है नारी, वाह वाह वाह। बेटी बहन पत्नी माँ बनकर होती एक बागवान है नारी, बागवान है नारी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। करुणा ममता मुस्कान है नारी, जी, धरती अंबर की शान है नारी, बहुत खूब। खुददारी स्वाभिमान से भरी संस्कारों की खदान है नारी, आहा, संस्कारों की खदान है नारी। वाह, बहुत अच्छी। जीवन संघर्षों के नाम है नारी, जी, मुश्किल करती आसान है नारी, दात्री और निर्मात्री होकर भी जी जी। आखिर क्यों परेशान है नारी। ये सवाल है, ये सवाल बिल्कुल, पैदा हो बिल्कुल। जाता ये है। सवाल मेरे मन में आता है सर। ये सवाल सबके मन में आना भी चाहिए। शोषित उत्पीड़ित होती है नारी, जी सहती वेदना अपमान है नारी, जी 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 जी। प्रेम प्रीत और रसपान कराती वन माता बड़ी महान है नारी। ओ हो, वाह वाह, बहुत वन प्यारी माता। रचना। बंद किसको। अब आप जो है और किस अंदाज में आप कुछ वो कंस्ट्रक्टिव जो है समाज सेवा वगैरह के बारे में, या आपके पास जो पसंदीदा चीज़ है, जी जी क्योंकि तलाश करने में वक्त जो है आप ज़ाय कर देंगी, जी जो आपको पसंद है सुनाइए। जी बिल्कुल। तो मैं एक और है जिंदगी के ऊपर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए, स्वागत है। मानो तो एक खिली किताब है जिंदगी, मानो तो एक खुली किताब है जिंदगी, मानो तो एक खुली किताब है जिंदगी। वाह हर सवाल का सही सही जवाब है जिंदगी, वाह वाह। लम्हा लम्हा मौत चिढ़ा रहा है फिर भी, हाँ, नए पैमाने को गढ़ने को बेताब है जिंदगी, बेताब है जिंदगी। वाह वाह। मानो तो एक खुली किताब किताब है नारी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रकृति की खूबसूरत वरदान है नारी, जी, जान है तो फिर सारा जहान है नारी, बेशक। वक्त से हार और जीत जाते हैं हम, हम्म, जब तलक शरीर में प्राण है नारी। वाह 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 वाह। मानो तो एक खुली किताब है जिंदगी, किताब है जिंदगी। बहुत खूब। मैं करके हम सब मैं में रहते हैं, जी, जीने की एक दबी ख्वाहिश होती है जिंदगी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्यों रूठ जाती है,
पल दो पल भी क्यों नहीं ठहरती है जिंदगी। पल दो पल भी क्यों नहीं ठहरती है, ये भी क्वेश्चन एक है प्रश्न जी। आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात। मानो तो एक खुली किताब है जिंदगी। किताब है हम जिंदगी। चाहते हैं हम लंबे उम्र तक जिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जी 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 सही। जीवन में धूप छांव एक हकीकत होती है, जी 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 समय को कड़ी टक्कर देती एक नसीहत होती है। बहुत अच्छे। जीवन के मापदंडों पे खरे उतर जाएं तो कली हाँ हाँ, मोहब्बत 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 है। क्या बात है, मोहब्बत 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 है। होती है जिंदगी। जिंदगी जिंदगी, आपने जिंदगी की परिभाषा जी। प्रेम के साथ व्यवस्था कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबको पिरो दिया, जी, और जो कुछ आपके दिल के अंदर जो एक भाव, एक सोच, एक फिक्र थी, उसको आपने कागज पे उतार दिया। जी जी। बहुत अच्छी रचना। एक आध छोटी सी रचना एक अगर तो मैं आप कुछ कलम पे सुनाना सुना चाहूंगी, दीजिए। आज का दीप। मेरे छोटी को सी बहुत- रचना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जब जब कलम चलाती हूँ, मैं जब जब कलम चलाती हूँ, मन भावों को लिख जाती हूँ। ओ हो, ये तो होने माँ ही है। धरती से कोरे कागज पर जी जी जी, मैं केसर कलम उगाती हूँ। केसर कमल कमल, उगाती हूँ। वाह, केसर कमल उगाती हूँ, वाह। माँ धरती के कोरे कागज पर मैं केसर कमल उगाती कमल उगाती हूँ, जी। बहुत खूब। हूँ। मैं जब जब कलम चलाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, जब मैं अपने जो मेरे मन में भाव आते हैं उसको लिखती हूँ। बेशक। और जो देखिए, कवि हो, साहित्यकार हो, कवित्रियाँ हो, जो कुछ भी लिखती हैं जी वो उन अपने अंदर के भाव को ही लिखती जी। हैं, कोई बाहर से आई हुई चीज़ को नहीं लिखती हैं। तो वक्त तो इजाज़त देने को मजबूर है, जी 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 सर। समय की कमी बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपको ज़्यादा नहीं सुन पाए। जी ठीक है। और हम यकीन करते हैं जी कि आपको हम फिर सुनेंगे। जी और ये सिलसिला तो अब जो काव्य धारा के सिलसिला में जी हमारी सोच है जी। कि कवियों को बार बार बुलाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं, जी और बार बार उनसे फ़ायदा उठाया जाए, जी। और साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये परोसने का काम जो है साहित्य को, हाँ इसी सिलसिले में ये आयोजन है। हाँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस स्टूडियो में धन्यवाद सर। आप तशरीफ़ लाई हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन जी की बात आपके समक्ष पेश की जाती है, इजाज़त ली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।